हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद निताई सर। आज मैं क्लास 10 के मॉडल पेपर जो कि JCERT द्वारा जारी किया गया है उसका ऑब्जेक्टिव पेपर को मैं सॉल्व करूँगा। पहले इसको आप देखिए कि किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये निर्देश दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन पेपर आएंगे इसमें कुल कितने सेक्शन रहेंगे? 4 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। कुल प्रश्नों की संख्या 52 रहेंगे। ठीक है। और इसको कितने खंड में बांटा गया है? तो इसको खंड ए, खंड बी, खंड सी और खंड डी में बांटा गया। खंड ए में 30 प्रश्न रहेंगे। खंड बी में जो है कितने प्रश्न हो जाएंगे? तो खंड बी में ये 2 अंक वाले प्रश्न रहेंगे 31 से लेकर 38 तक, यानी 31 से 38 तक कितना हो गया? 8 क्वेश्चन। ठीक है। उसी प्रकार से सेक्शन सी में 39 से 46 तक रहेंगे, जो कि 3 अंक का रहेगा। ठीक है। उसी प्रकार 47 से 52 रहेंगे, 5 अंक का, खंड डी। ठीक है। अब जो है खंड ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसका पहला नंबर है। ठीक है। दांतों का इनेमल किसका बना होता है? ये क्वेश्चन है, दांतों का इनेमल किसका बना होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्सी, यानी डी नंबर, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पाटाइट। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में 1 बिलियन कुचले हुए अंडे की छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो चूने के पानी को दूधिया कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड करता है। और जो अंडे का छिलका है उसमें कौन सा तत्व रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, CaCO3। तो CaCO3 को जब HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो CO2 गैस बनेगा, और CO2 गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2 नंबर का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। तो अगला नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। ठीक है। और ये यौगिक जल में घुलनशील भी है। देखिए क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, और ये यौगिक जल में घुलनशील भी होना चाहिए। तो वो तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम जल में घुल भी जाता है, और कैल्शियम जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है जो उच्च गलनांक वाला है। ठीक है। 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, मानव पुरुष में यौवन की आयु कितनी होती है? तो मानव पुरुष में तो ये अलग अलग दिया रहता है, लेकिन इसका आंसर 10 से 12 होना चाहिए, मानव पुरुष में यौवन की आयु। ठीक है। अब इसका आंसर की में क्या दिया देखना पड़ेगा, लेकिन 10 से 12 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप कैसा बनेगा? तो H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? H2S। इसको जब किससे विक्रिया करवा रहा है? कॉपर सल्फेट, मतलब CuSO4 से विक्रिया करा रहा है। CuSO4 के साथ विक्रिया कराती क्या बनेगा? काला रंग का अवक्षेप बनेगा। कौन सा अवक्षेप बनेगा? काला रंग का बनेगा। ठीक है। कॉपर का काला रंग का अवक्षेप यहाँ बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? अच्छा, भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो भौतिक परिवर्तन नहीं है तो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन का बात कर रहा है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? भौतिक नहीं है मतलब रासायनिक परिवर्तन है। तो आशुद्ध जल का उबलना, ये तो नहीं होगा। पानी में नमक का विघटन नहीं, ये तो भौतिक में आ जाएगा। इनमें से कोई नहीं। लेकिन जो बी नंबर ऑप्शन देखिए, चीनी का कार्बलाइजेशन, मतलब चीनी के अणुओं को तोड़ेंगे तो वो फिर अलग कलर का आ जाएगा, उसका रंग रूप चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर बी नंबर होगा। जिसमें नया चीज़ बन जाता है वो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन, उसी का तो बात किया। 7 नंबर है, फूलों का मादा प्रजनन अंग होता है। तो वर्तिकाग्र अंडा से, जी बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा इसका, 7 का ए। अब 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो मानव नेत्र में फोकस दूरी को कौन परिवर्तित करता है? सिलेरी मसल्स, कॉर्निया, पुतली, आइरिस के कारण होता है? जी नहीं, इसका जो आंसर होगा ये सिलियरी मसल्स होगा। यही जो है फोकस दूरी को क्या करता है? कम बेसी करता है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए, आकाश का रंग नीला किस कारण से होता है? तो पहला ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, नहीं, ये नहीं होगा। प्रकाश का फैलाव, ये भी नहीं होगा।
प्रकाश का विवर्तन, ये भी नहीं होगा, ये तो साइड से मुड़ जाता है विवर्तन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 का डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, तो लेंस की शक्ति -4.0 डी है, मतलब डायोप्टर है, तो लेंस की प्रकृति क्या होगा। तो देखिए माइनस दिया हुआ, लेंस की शक्ति क्या दिया हुआ, माइनस में दिया हुआ। और हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो चूंकि माइनस है तो यहाँ कौन सा लेंस होगा, ये अवतल हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे जाते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है, मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे यानी कैपिटल टी को एक शुद्ध छोटे पौधे यानी स्मॉल टी के साथ संकरित किया जाता है। तो एफटीपीडी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर 1:1 हो जाएगा। ठीक है, इसका इक्वेशन होता है जो प्रथम पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में होता है। तो इसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, ये देखिए क्या देख, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो यू बराबर कितना है, -20। ठीक है, उसके बाद क्या दिया देखिए, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो माइनस में होता है, -25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, -25 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, वस्तु का आवर्धन क्या होगा। तो आवर्धन यानी एम निकालना है। तो एम बराबर क्या होता है, एम बराबर होता है -v/u। तो इसमें क्या नहीं दिया है, इसमें u दिया है, एफ दिया है, तो v निकालना पड़ेगा। तो जब v निकालेंगे तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो लेंस सूत्र लगाएंगे। तो लेंस सूत्र जब लगाएंगे तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं ना। लेंस सूत्र जब निकालेंगे तो हम लोग इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है क्या, 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v और -1/u। यहाँ से जब निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमको v का वैल्यू पता चल जाएगा, v का वैल्यू पता चल जाएगा, है ना। तो v का वैल्यू जैसे ही पता चल जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, आवर्धन निकाल सकते हैं। तो आप लोग v निकाल लीजिएगा, इसमें क्या होगा, है ना। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ इसका आंसर कैसे होगा। तो अब m बराबर जो होगा -v/u हो जाएगा। m बराबर क्या होगा, m बराबर हो जाएगा -v/u। तो ये जब निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो u भी माइनस में था, ये भी माइनस था, ये माइनस कट जाएगा और देखिएगा इसका आंसर प्लस वाला आ जाएगा 5.0। ठीक है, तो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल जो भी नहीं बन रहा है उसको मैं अलग वीडियो बना दूंगा क्योंकि इसमें बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो खाद्य जाल में क्या, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है। ये तो सही बात बोल रहा है। ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है, ये भी सही है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, ये सही उत्तर है इसका। ठीक है, 13 का सी नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा। तो इसका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। परिनालिका मतलब क्या है, देखिए कोई खोखला बेलन है, ठीक है, उसके ऊपर तार लपेटा जाता है, तार लपेट के उसको उससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ये भी एक क्षण चुंबक के जैसा व्यवहार करेगा। तो इसमें कौन सा नियम लगाएंगे, तो फ्लेमिंग का हाथ का नियम लगाना पड़ेगा। फ्लेमिंग का कौन सा नियम, बाम हाथ का नियम लगाएंगे। तो ये बोल रहा है कि वामावर्त है इस तरह का, तो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम लगाएंगे। तो वामावर्त दिशा में अगर धारा है तो उसका किसकी दिशा पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि यदि विशेष छोर से देखने पर धारा की दिशा वामावर्त, धारा बाएं तरफ है, तो परिनालिका का सिरा क्या दिखाएगा, उत्तरी ध्रुव को दिखाएगा, इस साइड होगा, है ना। तब चलिए हम लोग आगे 15 नंबर को देखते हैं। 15 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। तो देखिए P बराबर होता है VI, तो ये तो सही है, पहला वाला सही है। दूसरा बोल रहा है I²/R, तो P बराबर I²/R, ये हमको संदेह हो रहा है, आगे देखते हैं। P बराबर V²/R, हाँ ये हो सकता है, ये भी सही बोल रहा है। P²I², ये भी सही है। I²/R ये गलत है। P बोल रहा है कि I²/R, ये गलत है, ये नहीं होगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर इसका सही होगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में क्वेश्चन क्या है, जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता। तो ये तो जो है आपका जाके लेंस के बीचों बीच जो काला जैसा रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको पुतली कहते हैं। ठीक है, क्या है वो पुतली है। इसका आंसर पुतली हो जाएगा। ठीक है, अब 17 नंबर देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ को
लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो ये तो आपके क्लास के चैप्टर क्या कौन सा पहला कि दूसरा, कौन सा गैस नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, याद आया? चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत जनरेटर किसको किस में परिवर्तित करता है? तो विद्युत जनरेटर किसको किस में परिवर्तित करता है? तो ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कहाँ है ऑप्शन? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है 18 नंबर। ठीक। 19 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन दिया, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर। चलिए अब 20 नंबर हम लोग देखते हैं। कौन नंबर? 20 नंबर। मानव आँख किसी वस्तु की प्रतिबिंब अपने डैश पर बनाता है। तो आँख में प्रतिबिंब कहाँ आता है? रेटिना पर, जिसको दृष्टिपटल भी कहा जाता है। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? उत्पादक जो दूसरे को भोजन उपलब्ध करवा रहा है, मतलब घास। ठीक है। 22 नंबर देखिए क्या, 22 नंबर है, पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है? तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है? तो ABA एब्सिसिक एसिड, इसको को बोला जाता है ABA हार्मोन, एब्सिसिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देश पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? उसको प्रभावक कहते हैं। ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी था? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा ऑप्शन में है? तो बी नंबर। अब 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? तो जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील कौन है? सोडियम। बढ़े ना, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखता है, जो कि पानी के साथ बोल रहा है, तो यही सबसे ज़्यादा रिएक्शन करेगा, ये आग पकड़ लेगा तुरंत, स्वतः जल उठता है। 26 नंबर, यौगिक CH3CH2CH, इसका नाम क्या है? तो देखिए याद रखिएगा, एथेनॉल। 2 कार्बन है ना, ये 2 कार्बन है, मतलब एथेनॉल। ETH एथेनॉल, AL होगा। तो AL कौन सा ऑप्शन में? इंग्लिश वाला देखिए, ऑल नहीं होगा, एथेनॉल, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब 37 नंबर, अभिक्रिया C6H12O6 + 6O2 अभिक्रिया करके 6CO2 + 6H2 और साथ में ऊर्जा बन रहा था। ये कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है? अब घटन नहीं, उष्मा छिपी। हाँ देखिए लास्ट में ऊर्जा निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है, मतलब क्या? उष्मा छिपी अभिक्रिया हो जाएगा इसका। 28 नंबर, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है? तो डेंड्राइट, कोशिका शरीर, अक्षतंतु, तंत्रिका। यही तो आंसर सही है, फर्स्ट वाला ही। देखिएगा न्यूरॉन का चित्र में आप लोग ये क्रम से इसी तरह लिखा रहता है ना। 29 नंबर, 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरचना में मदद करेगी, वो क्या है? पहला ऑप्शन है पुनर्चक्रण, पुनर्जनन, पुनः उपयोग। नहीं। कम करना, पुनर्जनन, पुनः उपयोग, ये भी नहीं होगा। कम करना, पुनः उपयोग, पुनर्वितरण, ये भी नहीं होगा। कम करना, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। हाँ अच्छा, चलो चलिए, 3 कितना आर का बात कर रहा है? 3R। आर 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 से होता है रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। ठीक है। तो रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज किस में है? देखिए ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश वाला को देखिए तब पता चलेगा, है ना। हिंदी में कन्फ्यूज हो रहा है तो इंग्लिश वाला देखिए। 29 नंबर हो गया। अब 30 नंबर, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो द्वार कोशिकाओं में जल, ये स्टोमेटा का इस तरह का फिगर होता है, देखिएगा। ठीक है। स्टोमेटा, द्वार कोशिका खुलता है, बंद होता है, ये जो है सी की तरह होता है। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव का टोटल 30 प्रश्नों का सॉल्व मैंने आज कराया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब और हमारे चैनल पे बने रहे। धन्यवाद।